प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के आयोजन में अद्वितीय और ऐतिहासिक पहल की है। सनातन संत समिति लखनऊ मंडल ने इस पहल की सराहना की है और उत्तर प्रदेश सरकार को हार्दिक बधाई और आभार प्रकट किया है। महाकुंभ 2025 के दौरान सनातन संत समिति लखनऊ मंडल ने विभिन्न स्थानों पर धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिससे करोड़ों श्रद्धालु लाभान्वित हुए। उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल को सनातन संत समिति लखनऊ मंडल ने एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जो धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। अभी प्रयागराज में महाकुंभ संपन्न हुआ है और यह कुंभ अपने आप में अभी तक तो जितने हुए सब कुंभ थे, लेकिन ये महाकुंभ हुआ। इसका स्वरूप भी, इसकी व्यवस्थाएं भी और इससे जो संदेश गया वो भी बड़ा महान गया है। इतना बड़ा कुंभ और उसकी सफलता, 100% सफलता, उससे भी अधिक सफलता, चाहे वो व्यवस्थाओं को लेकर हो, चाहे वो वहाँ से मैसेज जाने को लेकर हो, उसके पीछे जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जो स्वयं हमारे सनातन धर्म के ध्वजवाहक भी हैं, उनका जो अथक परिश्रम है और कुंभ को लेकर उन्होंने जो एक विजन दिया और कुंभ को राष्ट्रीयता के साथ, धार्मिकता के साथ, सामाजिकता के साथ और इसके साथ साथ उन्होंने इस प्रदेश की आर्थिक जो पहलू है उसके साथ भी जो कुंभ को जोड़ा है कि कुंभ का क्या सामाजिक महत्व है, क्या धार्मिक आध्यात्मिक महत्व है, क्या वैश्विक महत्व है और क्या आर्थिक महत्व है। तो हम योगी आदित्यनाथ जी के इस विजन को सनातन संत समिति लखनऊ और उनके परिश्रम को और उनके नेतृत्व में जो ये कुंभ दुनिया के लिए एक महान आश्चर्य, जो ऐतिहासिक कुंभ हुआ है, उसे संपन्न कराने के लिए हम श्री योगी जी, उनकी सरकार और इस कुंभ में लगे हुए एक स्वच्छता कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक, प्रशासनिक, उन सब की मेहनत को हम साधु लोग साधुवाद देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। सतीर्थराजो जयति प्रयागा गंगा यमुना सरस्वती संगम पर तट पर प्रत्येक 12 वर्ष में लगने वाले इस दिव्य पवित्र महाकुंभ के अवसर पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उनके सराहनीय प्रयास से अत्यंत भव्य कुंभ का आयोजन हुआ, जहां देश विदेश से करोड़ों करोड़ हिंदू जनमानस आया, गंगा में एक डुबकी लगाकर और अपने जीवन में कृतज्ञता का अनुभव किया। ऐसा ऐतिहासिक आयोजन अभी तक तो नहीं हुआ और ये आयोजन पूर्णतः माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सार्थक प्रयास का ही परिणाम है। हम उनकी भूरिशा प्रशंसा करते हुए उनके प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हैं। कितना कैसा है? ये हम लोगों का बाबा विचारदास जी ने 1882 1892 लगातार बहुत बड़ा उत्सव हुआ और उस समय होली करने और कराने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, खासकर मुगलों के समय और अंग्रेजों के समय। आप जिस स्थान पे हैं, यहाँ पे तो सरकटा नाला था और यहाँ पे तो मान्यता थी बाबा जी कोई बस्ती नहीं बस रही थी। तो चूंकि नानक शाही मठ भूल भुलैया के सामने बसाने के लिए नवाबों का फरमान आ गया कि आप इस बाग में जगह आपको दी गई है, आप इधर नहीं बस सकते हो, आप नगाड़ा शंख कुछ भी नहीं बजाओगे। महापुरुषों को प्रणाम करना चाहिए। जैसे हम लोग अखाड़े में अंग्रेजों के फरमान में हुआ, कोई ध्वज नहीं खड़ा होगा, तब तो अखाड़े थे नहीं, 1680 और 17वीं सदी की घटना है। बाबा सहजराम जी ने महाराज जी बिना किसी सपोर्ट के ध्वज को मंत्र के ताकत से खड़ा किया। वैसे ही उनके बाबा गुरु बाबा फतेह चंद जी लखनऊ के अंदर में नवाबों के आदेश को पूरा माना और शंख नगाड़े स्वतः अपने आप बजने लगे और वो छोड़ के जगह महाराज जी चले गए। वो बांस का जंगल था, बांस मंडी बोला जाता था, हदरा जैसे जंगल एरिया में अपने आप नगाड़े शंख और नवाब खुद आया, दर्शन किया, तो वो लोग तो छोड़ के पीछे हट गए और उस जगह पे संतों ने लगभग
27 एकड़ प्रॉपर्टी पर आश्रम का निर्माण किया महाराज जी। आज भी अयोध्यादास प्रथम, अयोध्यादास द्वितीय महाराज जी के नाम पे 2 वार्ड हैं। और खदरा जैसे इलाके में कोई कल्पना नहीं करता था कोई पुलिस आदि आज़ादी के बाद वहाँ गई हो, नगरी और मसालची टोला जैसे मोहल्ला हो। तो वहाँ पे तो बड़ी कृपा है गुरु जी की कि ये दोनों संगत का सेवा हम लोगों के माध्यम से करा रहे हैं। और ये रंगभरी एकादशी का महात्म्य यही है कि लखनऊ में खासकर चौक इलाके में और लखनऊ की होली की शुरुआत साधुओं के द्वारा वो जो रेण का पेड़ है पूजन करके हम लोग देते हैं तो महाराज होलिका पे लगता है। और आज ही के दिन यहाँ से जो गुलाल प्रसाद आदि जाते हैं वो प्राकृतिक बने हुए फूल की होली से, तो लखनऊ में चौक के होली की शुरुआत होती है। और एक ऐसा ही आपका रैला और ऐसा हुजूम चौक क्षेत्र में ही मात्र निकलता है जो 25-30 हजार लोगों का होता है होली वाले दिन। आज भी वो गाँव की मंडली महाराज निकलती है और पूरा होली वाले दिन हम लोग नखास जैसे इलाके में जा करके उनसे भी सम्मान कराते हैं, जो बिल्कुल कसम खाते हैं हम रंग नहीं उड़ाएंगे। लेकिन ये चौक की परंपरा है कि वो रंग भी खेलते हैं, रंग भी खाते पीते हैं, उड़ते हैं। और चौक में लगता है कि सनातन के अलावा कुछ नहीं है। होली वाले दिन आप लोग आइएगा और ड्रोन से आप करिएगा, आप देखेंगे कि नखास जैसे इलाके में हम लोगों के मार्गदर्शन में ऐसी होली होती है बिना कोई दंगा फसाद के। और अपने अपने घर लोग बंद करते हैं महाराज जी, ठंडाई वो पिलाते हैं जिनसे आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आप इसे डर कह सकते हो, प्रेम कर सकते हो, संतशाही होली कह सकते हो। और यहाँ पर जब आपके छाछी कुआं जैसे बाबा तुलसीदास जी का जो स्थान है वो था, यहाँ पे आपके जो मेडिकल कॉलेज में सामीना शाह है, तो वो लोग माला लेके खड़े होते थे और जब उदासीन हमारे यहाँ की पालकी निकलती थी तो वो लोग स्वागत करते थे। आप सोचिए कैसी परंपरा थी, वो जिंदा है, जिंदा रहेगी। और ये फूलों की होली लखनऊ की एक शान है, एक मान है। और यहाँ जनता आती है अपने घरों के लिए गुलाल भस्मी भभूति ले जाती है, फूलों की होली होती है और भस्मी की भगवान शंकर को चढ़ाई जाती है। तो ये दिव्य और भव्य माँ गोमती की कृपा से चल रहा है। और गोमती मैया के साफ सफाई के लिए सनातन संघ समिति वचनबद्ध है। इसके सिलसिले में अध्यक्ष जी मुख्य सचिव जी से बात हुई है कि गोमती उद्गम स्थल से लगा करके गाजीपुर जहाँ पे मृत्युंजय महादेव हैं वहाँ तक की 200-200 मीटर की जगह अलॉट करिए, पेड़ आप लगा दीजिए। इसके बाद गोमती को कैसे निर्मल और स्वच्छ करना है संत अपने आप देख लेंगे। तो ये हम लोग पर्यावरण के संबंध में मेले में चर्चा हुई है। तो आप सभी को खूब होली की बधाई, गुझिया खाइए, आनंद लीजिए और